बच्चों हम इनडिफरेंस कर्व अप्रोच पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि ये अप्रोच किस चीज पे बेस्ड है। अल्फ्रेड मार्शल साहब ने बड़े बेसिक से स्टार्ट किया। पहले वन कमोडिटी लिया विदाउट प्राइस, फिर प्राइस एड ऑन किया, फिर दो कमोडिटीज कर दी उन्होंने। इन्होंने डायरेक्टली ही शॉर्ट मारा। मतलब सर, जब एप्पल आया था तो शुरू से थोड़ा डे वन से स्मार्टफोन थे, धीरे धीरे स्मार्टफोन बन गए। बट गूगल जब एंड्रॉयड को लेके आया तो डे वन से स्मार्टफोन था, वो ऑलरेडी तरक्की कर चुका था। इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपके स्कूल में कोई इंग्लिश डिबेट या एलोक्यूशन है, पहले पार्टिसिपेंट ने जो गलतियां की दूसरा वो गलतियां नहीं करेगा, तीसरा और अच्छा बोलेगा। समझ में आ गया? बच्चे कहेंगे सर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूं कि जो भी अगली पीढ़ी आएगी वो पहले पटरे से बढ़िया होगी, क्योंकि वो पीढ़ी होगी, पटरा नहीं होगी। चलिए, तो ये हम लिख चुके थे बच्चों, अजम्पशंस भी हमने लिख लिए थे। सो आपके सामने कुछ आ रहा है बच्चों, कंजम्पशन बंडल। ये क्या होता है? जैसे बच्चों वहां पे दो कमोडिटीज थी, उन दो कमोडिटीज बर्गर और पिज्जा के कॉम्बिनेशन को यहां पे हम क्या नाम देते हैं? कंजम्पशन बंडल। आपने एल्जेब्रा पढ़ी होगी बच्चों, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th क्लास में पढ़ी होगी। जनरली आईएससी वाले बच्चों को पहला चैप्टर हर टीचर वही पढ़ाता है, पता नहीं क्या प्यार है उस चैप्टर के साथ। तो 5 और 10 अगर कोऑर्डिनेट्स हैं तो ज्योग्राफी की बात करें तो एक लॉन्गिट्यूड होता है और एक लैटिट्यूड। ग्राफ की बात करें तो ये एक्स होगा और ये वाई। बट हम ना ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं ना मैथ्स पढ़ रहे हैं, हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो 5 का मतलब 5 यूनिट कमोडिटी पहली वाली और 10 यूनिट कमोडिटी दूसरी वाली। तो अगर दो कमोडिटीज मैंगो और सो कॉल्ड गुआवा है चिल्ड्रन, या एप्पल हैं, तो 5-10 का मतलब 5 यूनिट मैंगो की और 10 यूनिट एप्पल की आप कंज्यूम करेंगे। इज दैट अंडरस्टूड वेल? तो झटपट बच्चों इसको लिख लें। चलिए, लेट्स कंटिन्यू फर्दर। तो आपके सामने आ रहा है बच्चों एक कॉन्सेप्ट जो आपको बड़ा देखने में एक जैसा लगेगा चिल्ड्रन। और क्या बोला जा रहा है? लेफ्ट साइड में द टेक्स्ट इज रिटन एज व्हाट? यू आर इनडिफरेंट, यू आर इनडिफरेंट, बट योर सेटिस्फैक्शन इज सेम। मैं थोड़ा सा लिख के दिखाता हूं, तब आप मेरी बात को ज्यादा समझ पाएंगे बच्चों। तैयार है सब लोग? चलिए, आप भी लिख सकते हैं चिल्ड्रन। M for mango. I repeat children. M for mango and A for apple. 2 यूनिट मैंगो की और, या चलिए 10 यूनिट मैंगो की, एक एप्पल की। उसके बाद 9 यूनिट्स सो कॉल्ड मैंगो की और 2 एप्पल की। फिर बच्चों 7 यूनिट्स मैंगो की और 3 एप्पल की। और उसके बाद 4 यूनिट मैंगो की और 4 यूनिट एप्पल की। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। और यहां पे हम क्या लिखने वाले हैं? सेटिस्फैक्शन लेवल। सेटिस्फैक्शन लेवल इज एट ऑल टाइम्स चिल्ड्रन सेट टू बी 100%। इसको बोलते हैं कि आप इनडिफरेंट थे इन बाइंग और कंज्यूमिंग मैंगो एंड एप्पल्स, बट एट ऑल टाइम्स योर सेटिस्फैक्शन रिमेन्स सेम। 11th क्लास में आपको मैंने एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व अप्रोच पढ़ाया था। अगर आप क्लॉथ का आउटपुट कम करके वीट का बढ़ाते हैं तो आप ऐसी हरकत सिर्फ तभी करेंगे जब क्लॉथ से होने वाला नुकसान वीट के प्रॉफिट से कवर अप हो जाए। तो मैंगो आपने 10 लिया था और उसके बाद 10 से कितने पे चले गए चिल्ड्रन? 9। इट्स अ लॉस ऑफ 3। और उसके बाद 9 से 7 इट्स अ लॉस ऑफ 2। एंड 7 से 4, ओ ओ सॉरी सॉरी चिल्ड्रन, सॉरी सॉरी सॉरी, इट्स अ लॉस ऑफ 1, इट्स अ लॉस ऑफ 2, इट्स अ लॉस ऑफ 3। एप्पल में चिल्ड्रन इट्स अ गेन ऑफ 1, अ गेन ऑफ 1, अ गेन ऑफ 1। तो एप्पल का 1 यूनिट का लॉस अगर मैंगो के 1 यूनिट के, सॉरी, एप्पल का 1 यूनिट का गेन अगर मैंगो के 1 यूनिट के लॉस को कवर अप करेगा, तभी आप 10 से 9 पे जाएंगे। अन्यथा आप ये बेवकूफी भरी बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो मैंने आपके सामने ए बी सी डी 4 कॉम्बिनेशंस लिखे हुए हैं। हाउ मेनी कॉम्बिनेशन चिल्ड्रन? 4। तो 1 यूनिट का गेन एप्पल का आपका मैंगो का कितने यूनिट का लॉस कवर कर देगा? 1 यूनिट का।
अगेन एप्पल का 1 यूनिट आपने और लिया, बट मैंगो के कितने छोड़े? 2। तो 2 यूनिट का लॉस इज कवर्ड बाय 1 यूनिट के गेन से। अब आपने मैंगो के कितने यूनिट को सो कॉल्ड फोरगो किया बच्चों? 3। और आपका एप्पल का कितने यूनिट का गेन हो गया? 1। समझ में आ गया? तो अगर आपको ये बहुत छोटा टेक्स्ट लग रहा है तो मैं इसको बड़ा करके भी लिख देता हूं, ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से इसको देख पाए। मैंगो एप्पल, तो यूनिट्स वर चिल्ड्रन 10, we had 1, then 9, 2, 7, 3, 4 and 4. Done this? चलिए, तो डू टेल मी चिल्ड्रन, मैंगो का कितने यूनिट का लॉस था सबसे पहले, और एप्पल का कितने यूनिट का गेन था? 1। उसके बाद मैंगो 9 से 7 हो गया और एप्पल 2 से 3 हो गया। लॉस ऑफ 2 इन मैंगो कवर्ड बाय द गेन ऑफ 1 इन एप्पल। फिर अगेन सो कॉल्ड 3 यूनिट का आपका लॉस 1 से कवर हो गया। बात समझ में आई? या आया कुछ कुछ बच्चों पीपीसी का कॉन्सेप्ट? यस। इन कॉम्बिनेशन को सर आपको इनाम देंगे, बिल्कुल नाम दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉम्बिनेशन ए, बी, सी एंड डी। तो अगर आप कॉम्बिनेशन ए से बी की तरफ जा रहे हैं बच्चों, तो यू आर सफरिंग अ लॉस इन मैंगो एंड गेन इन एप्पल। बी से सी पे आ रहे हैं, लॉस इन मैंगो एंड गेन इन एप्पल। सी से डी पे आ रहे हैं, लॉस इन मैंगो एंड गेन इन एप्पल। तो ये काम आप तभी करेंगे जब आपका मैंगो से होने वाला लॉस एप्पल के गेन से कवर अप हो जाए। अगर ऐसा नहीं हो रहा बच्चों, क्या ये बेवकूफियां करेंगे हम? बिल्कुल। और इस चीज को वैसे तो थोड़े बाद में मेरे को बताना चाहिए था, बट पहले ही बता देता हूं, कोई बात नहीं। वी कॉल एज चिल्ड्रन व्हाट? Marginal rate of substitution. Marginal rate of substitution, the rate at which a quantity is bought more for covering up the loss of other commodities consumption. समझे इस बात को? तो आप इनडिफरेंट थे, यूनिट्स ही देख लीजिए बच्चों ध्यान से, यूनिट्स ही देख लीजिए। इट इज 10 1 9 2 7 3 4 4, बट सेटिस्फैक्शन क्या था हर बार आपका बच्चों? 100%। तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं, it is 100% at all times. So you were consuming it in different bundles, children, but satisfaction level was exactly same. इस कॉन्सेप्ट का मतलब समझ गए? एग्जाम में पूछ भी सकते हैं 3 मार्क्स में, what is meant by consumer being indifferent but getting same satisfaction? इसी शेड्यूल को बस आपको एक्सप्लेन करना है। कॉपी फास्ट चलिए। यस सर। चलिए एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। 10 मैंगो और 1 एप्पल का सेटिस्फैक्शन जो था, सेम सेटिस्फैक्शन 9 मैंगो एंड 2 एप्पल्स ने दिया। सेम सेटिस्फैक्शन 7 मैंगो एंड 3 एप्पल्स ने दिया। सेम सेटिस्फैक्शन 4 मैंगो एंड 4 एप्पल्स ने दिया। तो मैंगो की क्वांटिटी 10 से 9 और एप्पल की 1 से 2। सेटिस्फैक्शन आपको जितना मैंगो से कम मिला, एप्पल ने कॉम्पनसेट कर दिया। 9 से 7 2 यूनिट का फोरगो हुआ है और 2 से 3 1 का गेन हुआ है। तो गेन ऑफ 1 इज कॉम्पनसेटिंग द सैक्रिफाइस ऑफ 2, क्योंकि यह अज्यूम किया जाता है दैट कंज्यूमर 2 यूनिट कम अगर मैंगो की ले रहा है और 1 ही यूनिट अगर एप्पल की बढ़ा रहा है, तो वो ये काम इसलिए कर रहा है क्योंकि 1 यूनिट ऑफ एप्पल गिव्स हिम दैट मच सेटिस्फैक्शन, तो 2 मैंगो के नुकसान को कवर अप कर दे। समझे कि नहीं समझे? क्लियरली अंडरस्टूड? 7 से 4 कितने मैंगो कम हो गए चिल्ड्रन? 3। 3 से 4 कितना एप्पल बढ़ा? 1। अगर आप सी से डी पे जा रहे हो, आपकी चॉइस सी से डी हो रही है, तो वो इसीलिए हो रही है कि जितना लॉस मैंगो में होगा वो एप्पल से पूरा का पूरा चिल्ड्रन कवर अप हो जाएगा। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स चिल्ड्रन? एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? समझ में आ गया? पक्का? तो 10th क्लास के बाद कुछ बच्चे 3 ईयर का पॉलिटेक्निक ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में आपको मिल जाएंगे, बट वो आपसे 1 साल पीछे हो गए क्योंकि आपने 2 साल में 11th 12th पढ़ के ग्रेजुएशन ज्वाइन किया। आप सेकेंड ईयर में पहुंचेंगे वो फर्स्ट ईयर में, अगर लेटरल एंट्री कॉलेज में नहीं है तो। बट उनको क्या लग रहा है कि 3 साल में उनको उतना ज्ञान मिल जाएगा जितना आपको 2 साल में, या आपको लग रहा है जितना आपको 2 साल में मिलेगा उतना उनको 3 में मिलेगा।
तो वो क्यों पॉलिटेक्निक में चले गए? दे आर थिंकिंग कि हम 3 साल में उतनी पढ़ाई कर लेंगे जितनी आप 2 साल में नहीं कर पाएंगे, तो दे वेंट देयर। आपको लग रहा है कि हम 2 साल में उतना पढ़ लेंगे जितना वहां पे 3 साल में नहीं पढ़ पाएंगे, तो यू वेंट हेयर। इज दैट क्लियर? तो नंबर्स को मत देखिए, सिर्फ और सिर्फ किसको देखना है? सेटिस्फैक्शन। तो जब ये 100 होगा तो ये +1 इक्वल्स टू -2 है, ये 100 होगा तो ये +1 इक्वल्स टू -3 है। मैथ सप्लाई नहीं करनी। आपने अर्थमेटिक पढ़ा है ना बच्चों? अगर मैं आपसे पूछूं 1 और 4 में बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है, क्या जवाब होगा? 4 बड़ा है। अच्छा मैं पूछूं x और y में बड़ा और छोटा क्या है? y बड़ा है सर, नीचे डंडी घूमी हुई है उसकी। बोथ आर इक्वल। अब अगर बच्चा बोले ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, सर UVW क्या होता है पहले? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, सर y बाद में आता है ना, जो बच्चा बाद में पैदा हुआ वो छोटा, हम बड़े हैं सर। तो मैथ्स कृपया करके अल्फाबेट में अप्लाई मत करिए। नंबर सिस्टम का अजम्पशन था जो नंबर सक्सीड करेगा वो बड़ा होगा और जो प्रोसीड करेगा वो छोटा होगा। बट अल्फाबेट में सारे अल्फाबेट्स एक जैसे हैं। सर समझ गए सर? ABCD ऑर्डिनल है, बाबूदास चमनलाल दोनों एक जैसे हैं। ये नहीं कि बाबूदास का बी पहले आया तो वो छोटा, चमनलाल का सी बाद में आया तो वो बड़ा, ऐसा नहीं है चिल्ड्रन। मैथ्स कार्डिनैलिटी पे चलती है, अल्फाबेट्स ऑर्डिनैलिटी पे चलते हैं। जो ए है वही बी है। सारे 26 अल्फाबेट, आई रिपीट, सारे 26 अल्फाबेट एक स्टेटस मेंटेन करते हैं चिल्ड्रन, बट सारे 0 से लेकर 9 तक के जो डिजिट्स हैं उनका सेम स्टेटस नहीं होता, क्योंकि मैथ्स का असम्पशन है जो डिजिट बाद में आएगा वो हायर डिग्री पे है और जो डिजिट पहले आया वो लोअर डिग्री पे है। मैथ्स से बचपन में पढ़ाया गया था ना, आफ्टर बिफोर मोर और लेस। कभी टीचर ने बताया 0 से 9 सब बराबर है? प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी मैथ्स में। एक बैग था, उसमें 10 चिट्स थी 0 से लेके 9 तक। किसी भी एक चिट की निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई? 1/10। तो चाहे 0 निकले उसकी औकात भी वही, चाहे 5 निकले उसकी औकात भी वही है। बट 0 और 5 में स्मॉलर और बिगर कौन सा है? तो आप बोलेंगे 5। तो प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे ये चलता है बच्चों। इज दैट अंडरस्टूड? और ज्ञान दूं आपको मैं, समझ गए? मोनोटोनिक क्या होता है? मोनोटोनिक भी लिख देता हूं, फिर से एग्जांपल लेंगे मैंगो एंड एप्पल का। रेडी चिल्ड्रन? 10 to 12 to 14 to 16 to you are having your saga फल called as what? मैंगो। मैंगो का कंजम्पशन बढ़ रहा है बट हियर इट इज रिमेनिंग सेम। ये मोनोटोनिक है चिल्ड्रन। तो क्या आपने किसी को कम करके किसी को बढ़ाया? फिर से, क्या किसी को कम करके किसी को बढ़ाया? नो। तो यहां पे आपका सेटिस्फैक्शन कॉम्पनसेटरी वाला नहीं होगा। 10 मैंगो और 2 एप्पल जो सेटिस्फैक्शन देंगे, 12 मैंगो उससे कहीं ज्यादा। तो वहां पे क्या था? एक कम हो रहा था मैंगो और एक बढ़ रहा था एप्पल। तो जो बढ़ रहा था उसने दूसरे के लॉस को कॉम्पनसेट किया, तो आपका सेटिस्फैक्शन सेम था। बट यहां पे ऐसा नहीं होगा। इस कॉम्बिनेशन में सेटिस्फैक्शन कम होगा इसके कंपैरिजन में, इसमें और ज्यादा और इसमें बच्चों और ज्यादा। क्यों? बिकॉज दिस इज सेम एंड दिस इज इंक्रीजिंग। सर वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सर ज्यादा खाएंगे तो, ये आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं पढ़ रहे, कृपया करके उस अजम्पशन को नाली में डाल दें। समझ में आ गया? वो वहां चलता है उसको यहां ना लगाते। समझ में आया? तो प्रोबेबिलिटी में 0 to 9 की औकात एक है, बट मैथ्स में 0 to 9 की औकात एक नहीं है। तो सर मैथ्स प्रोबेबिलिटी नहीं होती? बिल्कुल नहीं होती भैया, इट इज स्टैटिस्टिक्स का प्रिंसिपल। मैथ्स का होता तो प्रोबेबिलिटी कभी बनी ना होती। हमें पढ़ाया क्यों जाता है? झूठ बोल के। समझ गए? लिखिए लिखिए लिखिए। चलते हैं बच्चों आगे। तो ये वही चीज है जो मैं आपको बता रहा था। देखिए अब थोड़ा सा आंख का इस्तेमाल है। 25 यूनिट्स ऑफ मैंगो एंड 1 यूनिट ऑफ एप्पल। 25 से कम होके 16 और 16 से कम होके 10। कितना मैंगो कम हुआ चिल्ड्रन और कितना एप्पल बढ़ गया? समझ गए? कितना मैंगो कम हुआ और कितना एप्पल बढ़ गया? समझ गए? बट हर जगह पे सेटिस्फैक्शन लेवल is how much? 100
परसेंट। अब सर मैं समझ गया, स्केचर्स का जूता भी 4,000 का है, चप्पल भी 4,000 की है। खरीदने वाला हिंदुस्तानी दलिद्र गरीब मेरी तरह क्या सोचता है, 4,000 में जूता, 4,000 में चप्पल, गो फॉर शूज। हम इनडिफरेंट है ही नहीं, हम कार्डिनल पे टिके हुए अभी तक। बट जो वेल टू डू होगा भाई, उसको तो ब्रांड की चिंता है, कंफर्ट की चिंता है। तो स्केचर कह रहा है चाहे मेरा जूता लीजिए, चाहे मेरी चप्पल लीजिए, थिंग्स आर इनडिफरेंट बट दोनों से सेटिस्फैक्शन सेम है। चाहे मौसी के बेटे की बारात में स्केचर का जूता पहन के जाएं, चाहे स्केचर की चप्पल पहन के जाएं, हैसियत सेम होगी। इज दैट अंडरस्टूड वेल और नॉट चिल्ड्रन? पक्का? बट बाकी ब्रांड्स में ऐसा होता है क्या? नो। जूते महंगे होते हैं और चप्पलें सस्ती होती हैं। कार्डिनलिटी का प्रिंसिपल है। ऑर्डिनलिटी में दोनों चीजें सेम है, आप ब्रांड आइडेंटिटी के लिए पे करते हो। नहीं समझे? समझ में आ गया? इसलिए सर अकाउंटेंसी की क्लास की फीस ज्यादा, इकोनॉमिक्स का में ऑर्डिनलिटी नहीं है, क्या है? कार्डिनलिटी। समझ में आ गया? बट जिस दिन मैं इसको ऑर्डिनलिटी बना दूंगा, सर आगे पढ़ाइए, सब सही चल रहा है सर, बढ़िया चल रहा है। चलो तो बच्चों, अब मैं थोड़ी इंजीनियरिंग साइंस की बात कर लूं आपके साथ। दे आर एट द सेम लेवल और दे आर ऊपर नीचे? ना 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 ना, सेम लेवल। बाजू वाला जो है वो नीचे है, वो ऊपर है। समझ में आई बच्चों मेरी बात? चाहे 25 और 1, चाहे 16 और 2, चाहे 10 और 3, कुछ भी ले लीजिए चिल्ड्रन, सेटिस्फैक्शन लेवल इज व्हाट इज टर्म्ड एज सेम। द लेवल इज सेम, सेम सेटिस्फैक्शन लेवल। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। 10 यूनिट मैंगो की और 10 यूनिट एप्पल की, 8 मैंगो की और 7 एप्पल की, 6 मैंगो की और 4 एप्पल की। नो नो, आप दोनों को बच्चों कम करते जा रहे हैं, या नीचे से ऊपर आए तो दोनों को क्या करते जा रहे हैं? बढ़ाते जा रहे हैं। तो अगर आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो सेटिस्फैक्शन लेवल डिक्रीज होगा, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो सेटिस्फैक्शन लेवल इंक्रीज होगा। मोनोटोनिक का मतलब समझ गए? इट्स अ वन वे थ्योरी, इट्स अ वन वे। वॉकी टॉकी इस्तेमाल किए बच्चों? दोनों तरफ से ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन नहीं होता है, एक जना बोलेगा तो दूसरा चुप रहेगा, दूसरा बोलेगा तो एक चुप रहेगा। बट मोबाइल फोन में क्या होता है, दोनों तरफ से बोल सकते हैं, वो भी कुछ बकवास कर रहा है, हम भी बकवास भौके पड़े इधर से। इज दैट क्लियर और नॉट चिल्ड्रन? समझ में आ गया व्हाट इज मोनोटोनिक? मोनो मतलब सिंगल, स्टीरियो मतलब डुअल। सर इसको हम स्टीरियोटोनिक बोलेंगे। अरे वो ईयरफोन टेक्नोलॉजी में होता है। लॉजिक अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? पक्का? तो अगर आपके पास सैटेलाइट फोन हो और आप मेरे को कॉल कर सके तो मैं नहीं कर पाऊंगा, सैटेलाइट फोन्स का नंबर जनरली ट्रैकेबल नहीं होता है। तो सैटेलाइट फोन है, आप ही सो कॉल कॉल करेंगे और कोई कॉल नहीं करेगा। समझ में आ गया? बट हमारे आपके मोबाइल फोन कौन से होते हैं? टू वे कम्युनिकेशन होता है। तो इन डिफरेंस अप्रोचेस, टू वे कम्युनिकेशन, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। सर ठाकुरवाद। मोनोटोनिक क्या है? पापा ही बोलेंगे, हम हमेशा सुनेंगे, हम हमेशा सुनेंगे, पापा ही बोलेंगे। इट इज मोनोटोनिक। हम भी बोलेंगे, पापा भी बोलेंगे, हम भी सुनेंगे, वो भी सुनेंगे। बराबर लेवल का सो कॉल्ड क्या हो रहा है? डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन हो रहा है। इट इज सेम सेटिस्फैक्शन। समझ में आ गया बच्चों? क्लियरली अंडरस्टूड? झटपट लिख लीजिए। उज्जवल जी अब तो नहीं लग रही, बड़ी बेसिक टाइप की पीपीटी आपको मेरी। नो सर। चलिए कॉपी करिए फास्ट। लेट्स कंटिन्यू फर्दर। सो मोनोटोनिक प्रेफरेंस समझ में आ गया बच्चों? मोनोटोनिक प्रेफरेंस समझ में आ गया? मोर इज ऑलवेज बेटर देन लेस। ये क्या हुआ सर? मोर इज ऑलवेज बेटर देन लेस कहने को है, बट अगर थोड़ा सा इसमें डीएमयू ले आइए, ज्यादा खाएंगे तो आपका पेट के साथ साथ दिमाग भी खराब हो जाएगा। 10-10, 10-9, 10-9। तो हमेशा आप ज्यादा किसको ले रहे हैं? पहली कमोडिटी को, और कम किसको कर रहे हैं? दूसरी वाली को। तो आपका एक ही सगा संबंधी है। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड चलो? 9-10, 9-9 एंड 9-8। तो 9-10 में x 9 है और y 10 है। ये 9 ही है और ये धीरे धीरे क्या हो रहा है बच्चों? कम हो रहा है। तो ये भी मोनोटोनिक हो गया कि नहीं हो गया?
ये भी मोनोटोनिक हो गया। तो मोनोटोनिक में और इनडिफरेंट में समझ में आ गया, दोनों में से कोई एक ज्यादा होगा या दोनों ज्यादा होंगे या दोनों कम होंगे। मतलब आपका थॉट प्रोसेस है वो इनवर्स नहीं जाएगा, ये एक कम और एक ज्यादा और एक कम, ये हो रहा है तो इनडिफरेंट है। दोनों ज्यादा हो रहे हैं, दोनों कम हो रहे हैं, एक ज्यादा हो रहा है, एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट एक कम हो रहा है, तो इट इज मोनोटोनिक। समझ गए इस बात को? आपसे एग्जाम में डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, मोनोटोनिक में और इनडिफरेंट में क्या डिफरेंस होता है। इनडिफरेंट जो होता है वो इनवर्स चलता है, मोनोटोनिक जो होता है वो सिंगल डायरेक्शन में चलता है। ओके, चलिए बना लीजिए बच्चों झटपट फास्ट। व्हाट इज कॉल्ड एज इनडिफरेंस शेड्यूल। तो इनडिफरेंस शेड्यूल एकदम अपने डिमांड शेड्यूल की तरह है। इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटीज ऑफ क्वांटिटीज दैट वुड बी बॉट। मैं यहां पे नेम कर देता हूं सो कॉल्ड, इसको एप्पल और इसको मैपल। आदमी गया मैंगो। समझ में आ गई बात चलन? समझ में आ गई बात? और झटपट एक ग्राफ बनाएंगे। एक कॉलम मैं चाहूंगा आपसे कि आप और बनाएं बच्चों, अच्छा लगेगा आपको। द कॉलम वुड बी हेडेड एज सैटिस्फैक्शन। कौन सा एक्शन? सैटिस्फैक्शन। 100%, 100%, 100%, 100%, 100%। मैथ्स अप्लाई करने से पहले जुबान पे लगाम लगाएं। लोग बोलेंगे सर ये तो कम हो रहा है और ये तो बढ़ रहा है, तो सर सेम कैसे होगा? कॉन्सेप्ट बोलता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अगर कोई भी कस्टमर ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ई में जा रहा है, तो उसे नजर आ रहा है कि यहां पे 9 का लॉस है और यहां पे 1 का गेन, यहां पे 6 का लॉस है और यहां पे 1 का गेन, यहां पे 7 का लॉस है और यहां पे 1 का गेन, यहां पे 1 का लॉस है और 1 का गेन। अगर कस्टमर ये हरकतें कर रहा है तो वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसको फर्म बिलीव है कि मेरा 1 का गेन एप्पल का 9 यूनिट के मैंगो के लॉस को कवर कर देगा। इज दैट अंडरस्टूड वेल बाय ऑल चिल्ड्रन? इज दैट अंडरस्टूड वेल? तो लॉस इन मैंगो विल बी कवर्ड बाय गेन ऑफ मैंगो। सो दिस इज द वे आप अपने सेटिस्फैक्शन को अज्यूम्ड टू बी कितने प्रतिशत रखते हैं बच्चों? 100। तो ए से बी पे जब आप गए 1:9 या 9:1 का मतलब क्या है? एप्पल में 1 यूनिट का गेन मैंगो के 9 के लॉस को कवर कर रहा है, एप्पल का 1 यूनिट का गेन मैंगो के 6 यूनिट के लॉस को कवर कर रहा है। नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता ना, तो फिर आप बी से सी पे जाएंगे ही नहीं। आई रिपीट, आप बी से सी पे नहीं जाएंगे। तो आप रेस्टोरेंट में चपाती खा रहे थे, आपने देखा कि भाई सब्जी बची हुई है, थोड़ी सी भूख है, 3/4 चपाती की, आपने पापा से कहा एक और ऑर्डर करवा दीजिए। क्यों? अगर एक चपाती का 3/4 भी खा गए तो सब्जी का सेटिस्फैक्शन पूरा हो जाएगा। तो चपाती जो एक्स्ट्रा खरीदने पे पैसे का नुकसान हुआ, वो नुकसान सब्जी से मिलने वाली यूटिलिटी ने कवर अप कर दिया। नहीं समझे बात को? 1 यूनिट का एप्पल का गेन मैंगो के कितने यूनिट के लॉस को कवर कर रहा है? 7। सर ऐसा थोड़ा होगा। अरे भैया क्यों नहीं होगा, थ्योरी का असम्पशन है ये। समझ में आ गई बात? फिर 1 यूनिट का लॉस 1 यूनिट के गेन को कवर कर देगा। और इस ज्ञानबाजी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? महामृत्युंजय का जाप, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसी थ्योरी को जब बिजनेसमैन, गवर्नमेंट्स प्रोडक्टिव सिस्टम्स पे लगाते हैं बच्चों, तो क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी अप्रोच। याद आया? वहां पे भी वीट और क्लोथिंग था चल रहा, क्लोथिंग का आउटपुट कम था और वीट का ज्यादा था। आज 11th वालों को पढ़ा है, वीडियो अपलोड करूंगा, आप देख लीजिएगा। व्हाट्स अ सुपर कोइंसिडेंस। उन्होंने भी यही पढ़ा प्रोड्यूसर के हिसाब से, आप भी यही पढ़े हैं कंज्यूमर के हिसाब से। डन दिस चिल्ड्रन? चलिए ग्राफ बना लेंगे सब लोग। एक्स एक्सेस पे क्या प्लॉट होगा? एप्पल, और वाई एक्सेस पे मैंगो। झटपट ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं बच्चों, वेरी क्विक एंड फास्ट। चलिए तुरंत बच्चों स्टार्ट करिए, तुरंत। एकदम पीपीसी की तरह मिलेगा, बट वो फूला हुआ पेट नहीं मिलेगा,
डिचकियाऊ मिलेगा। क्या मिलेगा? डिचकियाऊ। वो ओलेड टीवी आता ना, अंदर से बॉल खींच के मार दी टीवी पे चक गया, वैसा ही। तो ये डिचकियाऊ अप्रोच है। कौन सी अप्रोच है चलन? डिचकियाऊ। बोलते नहीं है लोग, लगता है तबीयत खराब चल रही है। वाई ओरिजिन एंड एक्स 1 सेंटीमीटर के गैप पे चल रहे हैं। मार्क कर लीजिए एक्स एक्सेस पे एप्पल को। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 वी हैव मार्क्ड एप्पल्स। और यहां पे मार्क क्या करेंगे? मैंगोज। और यहाँ पे भी आप 2 के मल्टीपल्स में नहीं, 5 तक है ना, आप 5 के मल्टीपल्स में ले लीजिए। 5 10 15 या 4 पे ले लेते हैं। 4 8 12 16 20 24 एंड 28। 4 8 12 16 20 24 and 28 using color blue to mark। 25 पे it is 1 children somewhere here। 16 पे it is 2 somewhere here। 10 पे it is 3, 8 और 12 का मिड पॉइंट। 7 पे it is 4 and 5 पे it is 6। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से। ये ऐसे आ रहा है डिचकियाऊ करके, ये ऐसे भी हो सकता है, ये डिचकियाऊ भी हो सकता है, ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। ग्रेजुएशन में आप पढ़ेंगे 3 शेप्स। इनडिफरेंस कर्व कुड बी अ स्ट्रेट लाइन, इट कुड बी सो कॉल्ड इनवर्ड स्लोपिंग, इट कुड बी आउटवर्ड बल्जिंग। डिपेंड करेगा हमारा एमआरएस क्या है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, 9671 एमआरएस कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? कम हो रहा है, तो ये डिचकियाऊ बनेगा। 9 के बाद कितना लॉस है? 6। जस्ट होल्ड ऑन चिल्ड्रन, जस्ट होल्ड ऑन। चलो, मैंने एक अनाउंसमेंट गलत कर दिया, वेरी सॉरी, ड्यू अपॉलॉजीज। ये 3 लिखना था, गलती से मेरे से 7 लिख गया। चलिए, समझाया ठीक था, परेशान मत होइए। 9 से 6, 6 से 3, 3 से 1, लॉसेस कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग चिल्ड्रन, डिक्रीजिंग। अगर ये कांस्टेंट होता, सिखाऊंगा आपको, परेशान मत होइए, क्योंकि आपको सीयूटी में काम आएगा। आपके कोर्स में तो बस यही वाला है। मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि लॉस कम होने की बजाय बढ़ेगा। यहाँ पे पहले 9 का लॉस, फिर 6 का, फिर 3 का, और फिर 1 का। 2 अप्रोचेज और सिखाऊंगा, 9:1, 9:1, 9:1, 9:1। तब आपका आईसी स्ट्रेट लाइन खींचेगा। समझ में आ रही बात? पहले होगा 1:1, फिर होगा 3:1, फिर होगा 6:1, फिर होगा 1:1, ब्लूम हो जाएगा। ओके, तो आपकी बुक में भी नहीं होगा, कोर्स में भी नहीं है, बट मैं आपको पढ़ाऊंगा चलो, ताकि नॉलेज कम ना डिलीवर हो। चलिए, मार्क कर लिए चलो। समझ में आ गया हाउ आईसी इज प्रिपेयर्ड चिल्ड्रन? पॉइंट ए, बी, सी, डी एंड ई। थोड़ा सा ज्ञान और देना है अभी। It is 16 and it is 2. Let me plot a bold line. काफी गलतियां छुप जाएंगी अपनी उससे। चलिए, ये समझ में आ रहा है बच्चों? बच्चों समझ में आ रहा है? Yes. सी पॉइंट पे इट वाज 3। चलिए, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल गैप्स पे ध्यान दीजिएगा। बी से सी पे जब आप आए, आई रिपीट चिल्ड्रन, बी से सी पे जब आप आए, तो क्या हरकत हुई थी? सो कॉल्ड वाई एक्सेस पे चिल्ड्रन कम हो गया था, और एक्स पे क्या हुआ था? बढ़ गया था। आंखें सबकी तेज काम कर रही हैं। क्या बच्चों ये गैप और ये गैप सेम है? नो। तो क्या 1:6 मैथमेटिकली सेम है? नो सर। बट अजम्पशन के अकॉर्डिंगली वी से कि जो भी आपको बच्चों सो कॉल्ड लॉस हो रहा है,
बी से सी पे आने पे वो इस गेन से कॉम्पनसेट हो रहा है। तो गेन साउंड्स टू बी ओनली 1 एंड लॉस साउंड्स टू बी ओनली 6, बट दिस इज कॉम्पनसेटरी इन नेचर। आई रिपीट, दिस इज कॉम्पनसेटरी इन नेचर. Loss in commodity Y, that is mango, is compensated by the gain of apple, that is X. समझे इस बात को या बिल्कुल भी नहीं समझे? नहीं समझे? समझ में आ गया? पक्का? चलिए झटपट इसको लिख लें। और अगर आप ए से बी पे आ रहे हैं और बी से सी पे आ रहे हैं, सी से डी पे और डी से ई पे, मतलब ऐसा हो रहा है। नहीं सर हम तो नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे तो भाई आप फिर इस थ्योरी को बस यहीं खत्म कर दीजिए। तो कभी भी कंज्यूमर अगर किसी कमोडिटी को कम खरीद रहा है और किसी को ज्यादा खरीद रहा है, तो उसके मन में ये स्ट्रांग बिलीफ है कि जिसको हम ज्यादा ले रहे हैं उससे मिलने वाला एडिशनल सेटिस्फैक्शन जिसको कम ले रहे हैं उसके फोरगोन लॉस को कॉम्पनसेट कर रहा है। समझे इस बात को? चटपट कंप्लीट करने चलें। रिमेनिंग विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।